स्मारक बनवाने का प्लान है क्या आप लोग का? हाँ, हम लोग जब मर जाएंगे ना तो हम लोग के ऊपर ही, हम लोग की अर्थी के ऊपर ही पीएमसीएच को बनाना चाहते हैं वो, तो बनाए हम लोग। ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि इन लोगों की मांगे मानी जाए, क्योंकि उनकी बेइज्जती होगी इनमें। लेकिन एक एक मंत्री के आवास को देखिए जाकर, कितने एकड़ में फैला हुआ है। क्या जरूरत है उतने जगहों की उन मंत्रियों को, विधायकों को? उनमें कई सौ बेटियां रह सकती है एक मंत्री के आवास में। जाने से क्या होगा, वो मिलना थोड़ी चाहते हैं हम लोग से। उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास और भी बहुत सारे काम है। उनको दिल्ली जाना होता है, उनको शादियाँ अटेंड करनी होती है। हम लोग बड़ी बात बोल रहे हैं, शादियां अटेंड करनी होती है लेकिन बेटियों से मिल नहीं सकते। अभी अभी एडमिट थी, थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा हुआ, फिर से मैदान में है और मांग कर रही है आपसे। आप इनकी मांग को सुनिए। सरकार को बनाने और बिगाड़ने में आम जन का ही हाथ होता है, और आम जनों के साथ यदि खिलवाड़ होगा तो आपके साथ भी खिलवाड़ होगा। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज करवाएंगे प्राइवेट में, और गरीब लोग कहाँ जाएंगे? आपके आवास पर क्या? आपके घर पे क्या? नहीं ना। तो इन बेटियों की मांगों को पूरी कीजिए, नहीं तो बिहार की एक एक जनता सड़क पे होंगी, आपके आवास के सामने होंगी, और खाली करवाया जाएगा आपके आवास से आपको। फिर सोचेंगे कि क्या होता है। हम फिर से आए हैं गर्दनीबाग उसी धरना स्थल पर, और आज 19वां दिन है और भूख हड़ताल का ये 7वां दिन। अब ये मरना क्यों चाहती है? सरकार तो मानेंगे नहीं, क्यों मरना चाहते हैं हम लोग? आज हम लोग का 7वां दिन है भूख हड़ताल का। कोई सुध-बुध नहीं लेने आया गवर्नमेंट। लड़कियां बीमार पड़ रही है, अभी भी सबको पानी चढ़ रहा है। परसों 5 लड़कियां एडमिट थी गर्दनीबाग। आप भी एडमिट थी कल? अभी एडमिट थी वहाँ पे। सबको बहुत तबीयत खराब है। आप ही सोचिए ना, जब गवर्नमेंट ऐसे ही छोड़ दिए तो हम लोग मरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। ऐसे जगह पे गवर्नमेंट हमें भेजना चाहती है जहाँ की लड़कियाँ खुद सुरक्षित नहीं है। राजा पाकर में आए दिन कुछ ना कुछ होती रहती है। अभी रिसेंटली एक लड़की है, 13 साल की लड़की थी, उसके साथ गैंग रेप हुआ, 5 लड़कों ने किया, और वो बच्ची 13 साल की बस अपने घर के बगल में वो खेल रही थी। 10 दिन पहले की घटना, एक लड़की को कोचिंग पढ़ा के आ रही थी, दिन दहाड़े उसको गोली मार दी गई। अब बताइए, जब राजा पाकर की बेटियां खुद वहाँ पे सुरक्षित नहीं है तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है वो हम लोग को राजा पाकर भेजना चाहते हैं। अब बताइए, हम लोग वहाँ पे जाके सुरक्षित नहीं, तो उससे अच्छा है ना कि हम यहीं पे जाके। आपसे कोई बात करनी क्यों नहीं आते? सरकार का कोई भी अंग क्यों नहीं आया अब तक? पता नहीं सरकार क्यों नहीं आ रही है, क्या वो चाहते हैं, जबकि क्लियरली मेंशन है सब जगह पे कि हम लोग सारी लड़कियाँ, अगर हम लोग की जाने की इच्छा ही होती तो हम लोग क्यों यहाँ पे बैठे रहते? क्यों किसी को शौक थोड़ी पड़ा है कि यहाँ पे बैठे रहें। पता नहीं गवर्नमेंट को क्या लगता है, क्यों नहीं हम लोग की सुध-बुध ले रही है, हम लोग से बात करने आ रही है वो। एक आदमी कितना दिन भूखा रह सकता है? आप मेडिकल के स्टूडेंट। पता नहीं, गवर्नमेंट जब तक हौसला रहेगा तब तक तो ज़िंदा रहेंगे ही। लड़कियाँ भी तो सबके बॉडी के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, कौन कितना दिन सर्वाइव कर सकता है। अभी स्मारक बनवाने का प्लान है क्या आप लोग का? हाँ, अब लग रहा है कि हमारे नीतीश कुमार जी जो पीएमसीएच बनाना चाहते हैं ना, वो हम लोग जब मर जाएंगे ना तो हम लोग के ऊपर ही, हम लोग की अर्थी के ऊपर ही पीएमसीएच को बनाना चाहते हैं वो, तो बनाए हम लोग। वहाँ सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि ये बेटियाँ मैदान में थी और इन लोगों को न्याय नहीं मिला तो मरी। बिल्कुल बिल्कुल। ये लड़कियाँ यहाँ काम करना चाहती थी, यहाँ ट्रेनिंग करना चाहती थी, बट हम जो कि इसका निर्माण कर रहे थे, नव निर्माण कर रहे थे, इसीलिए इसको मार दिया गया। ये मर गई भूख हड़ताल करते करते। ये धरनारत है बेटियां, 7वां दिन है, भूखे हैं। ये भी एडमिट थी और थोड़ा सा सेहत ठीक हुआ तो फिर आज गए मैदान में। ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि इन लोगों की मांगे मानी जाए, क्योंकि उनकी बेइज्जती होगी इनमें। अगर सरकार मान जाती है तो बेइज्जती होगी उनकी। और आपको बताते हैं, बेटियों की मांगे नहीं मानी जाती है, उनके बेटियों के लिए जगह नहीं मिलता पटना में। लेकिन एक एक मंत्री के आवास को देखिए जाकर, कितने एकड़ में फैला हुआ है। क्या जरूरत है उतने जगहों की उन मंत्रियों को, विधायकों को? जरूरत है क्या? एक बेटियां एक रूम मांगती है ना। उन मंत्रियों को कई एकड़ जगह दिया गया, उनमें कई सौ बेटियां रह सकती है एक मंत्री के आवास में। हटाइए एक मंत्री को, सेट कीजिए दूसरे मंत्री के आवास में एक मंत्री को, और एक मंत्री का आवास खाली होगा तो उसमें कई सौ बेटियां सेट होंगी, वहां रहेंगी, वहां से जाएंगी क्लास। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था तो सुदृढ़ होगा ना। आप क्या चाहते हैं कि बेटियां मरे? बेटियां को मारना चाहते हैं जानबूझकर? क्या करेंगे, मरना ही है या फिर चलेंगे मुख्यमंत्री तक? मुख्यमंत्री जाने से क्या होगा, वो मिलना थोड़ी चाहते हैं हम लोग से। उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास और भी बहुत सारे काम है। उनको दिल्ली जाना होता है, उनको शादियाँ अटेंड करनी होती है।
हम लोग बड़ी बात बोल रहे हैं, शादियां अटेंड करनी होती है लेकिन बेटियों से मिल नहीं सकते। नहीं, उनके पास टाइम नहीं है हमारे लिए ना, बहुत बिजी है वो। कितनी लेटर उनके पास गई, कितने बार हम लोग मिलने का कोशिश किए, बट उनके पास समय नहीं हमसे मिलने का। लड़कियां यहाँ पे बीमार है, सही है, यहाँ पे बैठे बैठे मर जाएगी चलेगा, बट उनकी कुर्सी उनसे दूर नहीं जानी चाहिए। अभी अभी एडमिट थी, थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा हुआ, फिर से मैदान में है और मांग कर रही है आपसे। आप इनकी मांग को सुनिए। सरकार को बनाने और बिगाड़ने में आम जन का ही हाथ होता है और आम जन के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये लोग तत्पर रहते हैं। और आम जनों के साथ यदि खिलवाड़ होगा तो आपके साथ भी खिलवाड़ होगा। आपको जो मंत्री पद मिला है मंगल पांडे जी, वो आम जनों के हेल्प से ही मिला है। अगर वो नहीं चाहते तो आप नहीं होते। और आप सोए हैं अपने एसी वाले कमरे में और बेटियां 19 दिनों से सड़क पर है, इतने धूप में, और 7 दिनों से भूखी हैं। आप पकवान खाते हैं बैठकर अपने रूम में और बेटियां भूखी रहेंगी, मरेंगी। कब तक? नहीं चलेगा ये सब। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज करवाएंगे प्राइवेट में, और गरीब लोग कहाँ जाएंगे? आपके आवास पर क्या? आपके घर पे क्या? नहीं ना। तो इन बेटियों की मांगों को पूरी कीजिए, नहीं तो बिहार की एक एक जनता सड़क पे होंगी, आपके आवास के सामने होंगी और खाली करवाया जाएगा आपके आवास से आपको। फिर सोचेंगे कि क्या होता है। दोस्तों नमस्कार, खबरों को फैलाइए, आगे भी इसी तरह की खबरें आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।